अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान हो या अमेरिका, पूरी दुनिया इस वक्त सफेद तूफान की आहट से परेशान है। सफेद तूफान ने सबका जीना मुहाल कर रखा है। आम आदमी तमाम दुश्वारियां झेल रहा है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, मैं श्रीनगर में हूं। श्रीनगर में डल झील के ठीक सामने मैं खड़ी हूं। अगर यहां की बात करें तो पारा हर गुजरते वक्त के साथ और ज्यादा लुढ़क रहा है। जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो रही है आम इंसान के लिए। नदियां जम चुकी हैं, पानी जम चुका है, आम आदमी बेहाल है। लेकिन हार्ट कपा देने वाली इस ठंड के बीच भी कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम आपको बर्फिस्तान से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सफेद तूफान से पूरी दुनिया परेशान। जम गई नदी और चलने लगा इंसान। हिंदुस्तान से अमेरिका तक बेरहम बर्फिस्तान। पीने के लिए पानी नहीं, सड़क पर चलने के लिए जगह नहीं। जिधर देखो ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। जनवरी में किस तरह मौसम का टॉर्चर हो रहा है उसकी तस्वीर देखिए। जो पानी कभी पहाड़ों को चीरते हुए नीचे की ओर गिरता था, आज वो बर्फ बन गया है। एक भी बूंद नीचे नहीं गिर रही है। ठंड के प्रचंड तेवर से पहले जो पानी सड़क पर आ गया, वो भी वहीं जम गया। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ को फ्रिज से निकालकर सड़क पर करीने से बिछा दिया गया। बर्फ की परत इतनी मोटी हो चुकी है कि वो पिघल ही नहीं रही, बल्कि उसे तोड़ना पड़ रहा है। अब सोचिए, जब बूंद बूंद पानी भी बर्फ बनता जा रहा है तो ऐसे में इंसान का क्या हाल होगा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं। पारा माइनस के नीचे आ चुका है और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पंचारी इलाके में पानी के स्रोत पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जहाँ पे तक के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, बोलियां वगैरह हैं, वहाँ पे भी पानी जम गया। जो नल का पानी है वो भी जम गया। लोगों के घरों तक पानी भी नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि वो पाइपों में ही जमा होकर जम जाता है। तो बहुत ज्यादा सर्दी है। सर्दी के कारण जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं और बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए। ये शख्स जिस जगह पर चल रहा है वो दरअसल झील है। इस झील का पानी पूरी तरह जम चुका है, बर्फ बन चुका है। और जब झील बर्फ में तब्दील हो गई तो लोग उस पर स्केटिंग करने लगे। एक दो शख्स नहीं बल्कि कई लोग बर्फ बन चुकी इस झील पर घंटों तक चले। इस झील का नाम पाइन व्यू है और ये अमेरिका के यूटा में है। बताया जा रहा है कि हवा में नमी बढ़ी और टेम्परेचर लुढ़कने लगा। नदियों में पानी बहना कम हो गया तो इस झील में ठहराव आ गया और फिर इसका पानी बर्फ बन गया, जिस पर लोग चलने लगे। स्विट्जरलैंड में तो हजारों लोग बर्फ के कारण जहां तहां फंस गए। देखिए कैसे अल्पाइन पहाड़ी पर बर्फ का तूफान उठ रहा है और वहीं पर फंसे हैं सैकड़ों सैलानी। बर्फबारी और एवलांच का एक साथ अटैक हुआ तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि उस इलाके में करीब 13,000 लोग कुदरत के इस रूप से सकते में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बर्फ ने नल, जल और इंसान तीनों को जाम कर दिया है। आपको बताएं, गुलमर्ग का हाल भी कुछ ऐसा है। गुलमर्ग के कई हिस्सों में मैं पहुंची,
वहां पर सैलानियों के चेहरे तो खिले हुए थे क्योंकि बर्फबारी का वो लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन परेशानियां भी उनके सामने तमाम थी जो चुनौतियां पेश कर रही थी। ऐसी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों के लिए ये बर्फ वाकई उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली थी। ऐसा लग रहा था कई वक्त तो जैसे इस बर्फ से शरीर गल ही जाएगा। श्रीनगर से 57 किलोमीटर दूर हम आ पहुंचे हैं स्वर्ग के दिल कहे जाने वाले हिल स्टेशन गुलमर्ग में। जी हाँ, ऐसे फूलों का प्रदेश भी कहा जाता है, लेकिन इस वक्त देखिए जहां नजर आपकी जाएगी बस आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ को हाथों में ले लीजिए तो ऐसा लगता है जैसे हाथ जम गए हैं, लेकिन बेहद खूबसूरत ये पूरा नजारा है। आपको बता दें भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है ये हिल स्टेशन, जहां हर साल लाखों सैलानी आते हैं ठंडियों में यहाँ के नजारे का, यहाँ के विंटर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने के लिए। और इस बार भी मैं आपको बता दूं जबरदस्त बर्फबारी हुई है, 5 फीट तक बर्फ जम गई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि बात करना मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जबान फिसल रही है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि खिली खिली सी धूप है, लेकिन आपको बता दूं इस धूप से भी यहाँ पर कोई राहत नहीं मिल रही है। बड़ा मजा आ रहा है। 5 फीट बर्फ धसी है आपके लिए। अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई, मेरे पर मत फेंक दीजिएगा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? इंदौर से। इंदौर से? हाँ। क्या बात है, स्नोमैन बनाया आपने? हाँ जी मैम, बनाया था। कहाँ से आया? मेरा श्रीनगर से। श्रीनगर से? क्या बात है, तो आपके लिए तो ये आम है, लेकिन तब भी आप इतने खुश हैं? जी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए 5 फीट तक बर्फ धसी हुई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये मेरा जो जूता है वो अंदर घुस गया है, यहाँ से निकालना पड़ा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इस वक्त मैं केबल कार में मौजूद हूँ। गुलमर्ग से हमने ये कार का सफर तय किया था, 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे कंगदौरी, और वहां पर भी जो नजारा है वो बेहद खास होने वाला है, दुर्लभ होने वाला है। क्योंकि देखिए बर्फबारी के बाद जहां तक नजर जा रही है बस आपको पेड़ नजर आएंगे और बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आ रही है। यही वो नजारा है जिसको देखने के लिए, करीब से देखने के लिए, अपने अंदर तक भर लेने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, देश दुनिया से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ गाइड भी मौजूद है। वहां पर जाकर हम क्या करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स भी कहते हैं, स्कीइंग वगैरह भी होती है वहां पर। वहाँ पे यहाँ पे जो भी टूरिस्ट ऊपर जाता है स्पोर्ट्स के लिए जाता है, जैसे स्नो बाइकिंग के लिए जाता है, स्कीइंग के लिए जाते हैं, ये स्लेज स्कीइंग के, स्नो बाइकिंग के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो राइड करते हैं वो ATV कार्स की राइड करते हैं वहाँ पे। तो देखिए शान की सवारी और स्नो बाइक की सवारी हम कर रहे हैं। यही है गुलमर्ग की खासियत। यहाँ के जो स्पोर्ट्स होते हैं ना वो हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे मैं ये कर नहीं पाती अगर हमारे गाइड हमारे साथ ना होते। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से? ये आपकी फर्स्ट ट्रिप है? हाँ, कश्मीर को फर्स्ट ट्रिप है। फर्स्ट ट्रिप है। कितना अच्छा लगा आपको? आगे क्या प्लान है आपके? आगे हम लोग सोचे सितंबर में वापस आएंगे व्हेन ग्रीनरी इज देयर। तो जब आप आए थे तो आपको डर लग रहा था कि भैया बहुत बहुत कड़ाके की सर्दी होने वाली है, होटल तो चले जाएंगे, चेक इन भी हो जाएगा, लेकिन निकलेंगे कैसे? हाँ, प्रिकॉशन पूरा ले लिया ना, लाइक जब आने का टाइम है वेदर कैसा होगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का हाल ऐसा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। पहाड़ी इलाके कई हिस्से ऐसे हैं जिनका सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरीके से कट चुका है बर्फबारी की वजह से। इन सब के बीच टनमर्ग में हालात कितने खराब हो चुके हैं, आम आदमी को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरीके से बर्फ गला गला के अब लोग पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुलमर्ग की खूबसूरती के रंग तो आपने देख लिए, लेकिन जिंदगी का सबसे बदसूरत रंग भी आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, और इसलिए हम आ चुके हैं टनमर्ग के इस गांव में जहां पर लोगों का हाल बेहाल है। आपको बताएं पिछले महीने 11 दिसंबर को यहां पर जबरदस्त बर्फबारी हुई थी, उसके बाद 6 दिन पहले भी यहां पर बर्फबारी हुई, और उसके बाद ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी किसी जहन्नुम से इन लोगों के लिए कम नहीं हुई है। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो जाम हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से लोग घर से निकल पा रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी मुसीबत यह है कि यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, और अगर ये मुश्किल कम थी तो देखिए यहाँ पर पानी भी जम चुका है, यानी कि नलों में पानी नहीं आ रहा है। अब पानी कैसे आए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और समस्या के समाधान का रास्ता कितना लंबा है जरा वो भी देखिए। ये ऐसे मेटल के पाइप्स हैं
जिससे पानी गुजरता है, लेकिन इनके भीतर बर्फ जम चुकी है। इस बर्फ को पिघलाने का क्या तरीका आपके पास है? आपका नाम? मैडम, मेरा नाम फारूक अहमद है। जी मैडम, यहाँ पे पिछले 10 दिनों से ये जो पाइप से पूरे जम चुके हैं यहाँ पे रात को माइनस तकरीबन 10-12 जाता है, इसलिए ये पाइप जो पूरे जम जाते हैं रात को, इसलिए हम इसको खोद रहे हैं, अभी पाइप ओपन कर रहे हैं, फिर ये हम इसके ऊपर ये आग जला रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो माइनस 10-12 जाता है रात को, इस वजह से ये पाइप पूरे जम जाते हैं और ये पानी जो है पूरा जम जाता है रात को। फिर हमको ये दिन भर यही काम करना पड़ता है इसके लिए। यहाँ पे बिजली आ रही है क्या? बिजली आ रही है, लेकिन उतनी भी नहीं आ रही है। पिछले तकरीबन 1 महीने से यहाँ पे बिजली भी बहुत कम आ रही है। मैं कल रात को जो पानी भरा था वो अभी किस तरीके से जमा है, ये बर्फ है, ये देखिए बर्फ, और पानी इतना ज्यादा ठंडा है, ऐसा लग रहा है किसी ने अभी अभी पानी को पिघला दिया है, बर्फ को पिघलाया है। ये देखिए इतना ठंडा पानी है और ऊपर ये बर्फ है। रजाई के सहारे गाड़ी को गर्मी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि जब वक्त आए, जब इसे स्टार्ट करने की कोशिश की जाए तो ये स्टार्ट हो जाए। लेकिन माइनस 12 डिग्री जब रात का तापमान होता है तो क्या ये रजाई इस गाड़ी को उतनी गर्मी दे पाती है कि जब दिन में स्टार्ट करने की नौबत आए तो स्टार्ट हो सके? आइए कोशिश करते हैं इसे स्टार्ट करने की। चलिए, यहां तो कम से कम ये रजाई वाला मैजिक पास हो गया और गाड़ी स्टार्ट हो गई है, यानी कि रात भर जो रजाई से इसे बंद किया गया था, लपेटा गया था, उसका फायदा हुआ। सर्दी के सितम से बेहाल हिंदुस्तान पर आप देख रहे थे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज।